हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर यदि दो अलग अलग चीज़ आपस में मिल गया है किसी भी प्रकार से, या तो वो गलती से मिल गया हो या फिर आपने जानबूझकर मिला दिया हो, तो हम लोग उसको किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, इसी के मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका एक दो मेथड नहीं है, बहुत सारा मेथड है ना। जैसे हैंड पिकिंग है, फिर से थ्रेसिंग है, फिर से यहाँ पे आपको विनोइंग दिख रहा होगा, और भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे सीविंग है, यानी कि और भी आपको नीचे में बहुत सारे मेथड देखने को मिलेंगे। तो इन सारे मेथड को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने, इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे कि आखिर हमारे पास कितने सारे मेथड हो सकते हैं किसी भी दो अलग अलग चीज़ को अलग करने के, ठीक है ना। चलिए, तो मेथड ऑफ सेपरेशन में हम लोग अलग अलग मेथड को पढ़ेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला मेथड आता है हैंड पिकिंग का। हैंड पिकिंग क्या है देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ हैंड पिकिंग का, यदि आपसे पूछा जाए कि हैंड पिकिंग क्या है, तो आप ये पूरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने गौर किया होगा एक चीज़, जो हमारा यहाँ पे नोट्स होता है ना, वो एनसीईआरटी का होता है, प्लस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो सकता है उसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एग्जाम में यदि पूछे तो आप उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। नोट्स तो आप तैयार करते ही होंगे, आई होप आप करते ही होंगे। उसके साथ ही साथ उसको उसका प्रॉपर डेफिनेशन भी बन जाता है। जैसे हैंड पिकिंग का ये प्रॉपर डेफिनेशन ये हमारा हो गया है ना। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछे तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है हैंड पिकिंग, जानते हैं क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर साइजेज, शेप्स, अपीयरेंस और क्वालिटीज इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। चलिए, हैंड पिकिंग को हम लोग एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कभी ना कभी अपने मम्मी, दादी, नानी, है ना, यदि घर में जो भी खाना बनाते हैं उनके उनमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि जब वो खाना बनाते हैं ना, तो यदि मान लीजिए यदि वो चावल बना रहे हैं और चावल यदि अच्छे क्वालिटी का है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यदि वो चावल बना रहे हैं और चावल यदि अच्छे क्वालिटी का है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अक्सर आपने अपने घर में या फिर अपने गांव में या फिर आप किसी लेडीज़ के थ्रू ये ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी वो खाना बनाते हैं ना चावल, तो चावल बनाने से पहले यदि उसमें कुछ काला काला है दिख रहा होता है तो उसको वो चून के हटा देते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए यदि चावल है तो उसमें गलती से कंकर पत्थर दिख गया तो उसको भी हम लोग चुन चुन के अलग करते हैं। तो ये जो हमारा एक एक करके अलग करने का तरीका है ना, इसको हम लोग कहते हैं मैनुअल। मैनुअल का मतलब हो गया कि एकदम इम्तिनान से, एकदम अस्थिर से बैठ जाइए, हाथों से उसको एक एक करके चुन चुन के उसको बाहर निकालिए। तो यही हमारा कहलाता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जो है ना, दो शब्द से मिलके बना हुआ है, पहला हैंड, दूसरा पिकिंग। हैंड का मतलब हाथ, पिकिंग का मतलब बाहर निकालना, यानी कि हाथ से बाहर निकालना। अब हाथ से हम लोग बाहर किसको निकालेंगे? हाथ से हम लोग बाहर निकालेंगे किसी भी मिक्सचर में दो अलग अलग चीज़ यदि मिला हुआ है तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब याद कीजिए, हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारा क्या था? मिक्सचर हमारा दो चीज़ों का कम्बिनेशन था, यानी कि दो चीज़ जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है मिक्सचर। तो उसी मिक्सचर से जब हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को अलग करते हैं ना, हाथ के थ्रू, एकदम मैनुअली हाथ से, जैसा कि हम लोग चावल को चुनते हैं, दाल को चुनते हैं, है ना, इस प्रकार के सामानों को जब हम लोग चुनते हैं तो वो हो गया हमारा हैंड पिकिंग, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द डिफरेंस इन देयर साइजेज, शेप्स, अपीयरेंस एंड क्वालिटीज़। अच्छा, एक और बात, हम लोग कैसे पता करते हैं, कि हमारे चावल में यदि पत्थर है तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं कि यही पत्थर है? हम लोग ऐसे पता करते हैं कि पत्थर का पहली बात तो चावल के साइज से अलग होता है ना। या तो चावल से बहुत बड़ा होगा, या तो चावल के छोटा होगा, या फिर चावल के बराबर भी हो सकता है। तो उसको हम लोग देख लेंगे अपने शेप से, यानी कि उसका आकार कैसा होता है, अलग होता है। यदि चावल है तो चावल का लगभग सभी चावल का शेप जो होता है ना, एक एक दाने का सेम होता है। लेकिन यदि मान लीजिए उसमें पत्थर है तो पत्थर का शेप अलग होता है। तो हम लोग अपने चीज़ों को जो हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको छांटते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग उसके साइज से भी निकाल सकते हैं पता करके, उसके शेप से भी पता करके निकाल सकते हैं, उसका अपीयरेंस, यानी कि जो हम लोग निकालने जा रहे हैं पत्थर, उस वो दिखने में कैसा है, क्या वो चावल के जैसा है या फिर चावल के जैसा नहीं है, तो वो भी हो गया हमारा। और क्वालिटी, यानी कि क्या उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है ना। जैसे कई बार होता है ना, यदि हम चावल चुन रहे हैं और चावल में ही चावल हमारा एक ऐसा हो जाता है जो कि काला चावल पड़ जाता है, या फिर कोई चावल छोटा पड़ जाता है, तो हम लोग भी उसको कभी कभी बाहर निकाल देते हैं।
आपने ज़रूर ऐसा देखा होगा कि यदि चावल है, पूरा चावल यदि वाइट है, तो उसमें 1-2 चावल ऐसा भी होता है जो कि काला कलर का होता है। तो उसका क्वालिटी हम लोग क्या मानते हैं, उस चावल का क्वालिटी जो है ना, काला वाला जो है उसका क्वालिटी ख़राब हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग पता कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या चीज़ बाहर निकालना है और कैसे निकालना है। तो जो हम लोग हाथ से बाहर निकालते हैं चुन-चुन के ना, वही हमारा प्रोसेस कहलाता है हैंड पिकिंग। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा हो गया कौन-सा, जब हम लोग चावल चुनते हैं बनाने से पहले, है ना? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले मेथड के बारे में जिसका नाम है थ्रेसिंग। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।